Assalamu alaikum dear students, this is Irfan Ahmed. Let's welcome you to the online portal of AIMS Handwara. Now dear students, today we will have a brief introduction of the topic that's integer. What are integers? So if we will find the meaning of this word integer, it means whole. But before moving to this concept, the whole concept, let's understand what are natural numbers. So natural numbers, as you know, are the numbers starting from 1, 2, 3 up to so on. And similarly, whole numbers are the numbers starting from 0. Now, what are integers now? So let's move to this definition. The definition of integers is the first definition, that all positive and negative numbers including 0. First of all, what are positive numbers? The numbers or the natural numbers which you write, these are all positive numbers. These are all positive numbers, or the whole numbers which you write or which you know, these are also positive numbers. Now, so what these natural और whole numbers, हम इनको कहाँ यूज करते हैं? Suppose ये हमें यूज होते हैं for counting purpose, या अगर आपके पास 50 रुपीज का नोट है तो you have 50 rupees, so this 50 is a number. और 50 रुपीज का नोट भी अवेलेबल है मार्केट में, so you can have this ₹50. Now let me make you understand what is the negative number. So negative numbers क्या होते हैं? Suppose -5, -10, ठीक है. इसका बेसिक समझने के लिए आप ये समझ सकते हो एक एग्जांपल से. द एग्जांपल ऑफ टेम्परेचर. अगर आपने टेम्परेचर पढ़ा होगा, या यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो, हमारे वैली में कई टेम्परेचर बिलो टेम्परेचर हो, या लोवेस्ट टेम्परेचर होता है, कभी 3, 2, 1 या कभी 0 डिग्री टेम्परेचर होता है. लेकिन जब हमारा टेम्परेचर 0 से नीचे भी जाता है तो उसको हम फिर रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव नंबर से, -1 से, -2 से, -3 से. दैट मीन्स जो इस टेम्परेचर का डिक्रीज, जब ये टेम्परेचर डिक्रीज होता है, उस डिक्रीज्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उस नंबर को नेगेटिव नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं. दूसरे एग्जांपल मैं बताऊंगा. सपोज आपने एक दोस्त को ₹100 दे दिया, ठीक है, आपने उसको उधार 100 रुपये दिया. अब उस दोस्त ने आपको वापस दिया फॉर 2 or 3 days 50 रुपीज. आफ्टर 2 or 3 days उसने सिर्फ आपको 50 रुपीज वापस दे दी. तो आपके पास नेट अमाउंट क्या है? नेट अमाउंट मीन्स कि अगर आपके पास पहले 100 रुपीज था, आपने दोस्त को दिया, लेकिन उसने वापस सिर्फ 50 रुपीज ही आपको दे दिए, तो आपका क्या हुआ? आपका लॉस हुआ 100 - 50. तो आपका जो 50 रुपीज है वो आपका लॉस है, क्योंकि आपको 50 रुपीज, जो 100 रुपीज टोटल थे, उसमें से आपको सिर्फ 50 रुपीज ही वापस मिलते हैं. तो दैट मीन्स जो आपका लॉस हुआ ये 50, तो मैथमेटिकली वी राइट दिस लॉस एज -50. और मार्केट में ऐसा कोई नोट नहीं है जो आपको -50 रुपीज, मतलब जो होगा -50 रुपीज नोट. सो वी कैन रिप्रेजेंट द लॉस और डिक्रीज इन समथिंग बाय द नंबर्स नोन एज नेगेटिव नंबर्स. तो ये जो नेगेटिव नंबर्स का कॉन्सेप्ट है, ये नेगेटिव नंबर्स और जो नेचुरल और जिनको हम पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं, ये नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, इनको जब हम मिला के पढ़ते हैं एक सेट में और इस 0 के साथ इंक्लूडिंग 0, तो वो जो सेट बनता है, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0, इस टोटल सेट को हम कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स. तो ये तो नेगेटिव नंबर्स हो गए आपके, ये पॉजिटिव नंबर्स हो गए, लेकिन जो 0 है दैट इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव. ना वो नेगेटिव है ना वो पॉजिटिव है. तो इस सेट को हम कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स. जब हम आगे पढ़ेंगे, इसके एक्सटेंशन में जाएंगे इंटीजर्स के, तो वहां पे पढ़ोगे आप ये इंटीजर, इसका वर्ड मीनिंग जो होता है वो होल है. दैट मीन्स इंटीजर हम उन नंबर्स को कहते हैं जो हम विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट भी लिखते हैं. एक आधे नंबर्स ऐसे होते हैं, सपोज 6/7, ये भी पॉजिटिव नंबर है, 6/7.
बट ये इंटीजर नहीं है, बिकॉज ये एक फ्रैक्शन है 6/7. दिस इज द फ्रैक्शन 6/7. तो ऐसे नंबर्स को हम इंटीजर्स नहीं कहते. इंटीजर्स आर दोज नंबर्स which are written without the fractional part, or the numbers all positive and negative numbers including 0. These all numbers are known as integers, and this integer set is denoted by the word, by the symbol, that is Z, by letter Z, by bold Z. So this Z is used because एक मैथमेटिशियन था, उसका नाम था ज़हलीन, तो इसने इस पे वर्क किया ज्यादा. तो दैट इज वाई दिस होल इंटीजर सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल दैट इज Z. So hope you understand. In next lecture we will solve the questions of exercises. Up to then, Assalamu alaikum.